एक्सचेंज में अब आपको गिवन कैश और रिसीव कैश, ऑनलाइन गिवन आरटीजीएस, ऑनलाइन रिसीव्ड आरटीजीएस के नए ऑप्शंस ऐड करे हैं ताकि आपका काम और आसान हो जाए। पहले अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन ट्रांसफर करता था तब प्रॉब्लम होती थी, उसका भी सॉल्यूशन कर दिया है। आधा कैश और आधा ऑनलाइन करते थे या पूरा ऑनलाइन करते थे, उस कंडीशन में आपको लोन में जाकर उतने पैसे बैंक ऑनलाइन कस्टमर के नाम से आउट करने पड़ते थे। पर अब अगर किसी ने आधे पैसे ऑनलाइन और आधे पैसे कैश में दिए हैं तो आप नीचे ऑनलाइन आरटीजीएस में उतने ऐड कर सकते हैं जो कैश इन बैंक में ऐड हो जाएंगे, और जितना कैश दिया है उतना कैश में टाइप कर सकते हैं, उतना कैश इन स्टॉक में ऐड हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक और चीज भी ऐड हुई है एक्सचेंज में। पहले आप उधारी सेक्शन में जाकर उधार करते थे, पर आप गिवन कैश एंड रिसीव कैश में एंट्री कर सकते हैं जमा और उधार की। मान लीजिए किसी कस्टमर के 50,000 का बिल हुआ है और उन्होंने गिवन कैश में आपको 25,000 दे दिए हैं। बाकी के बचे 25,000 ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के नाम पर जमा हो जाएंगे, और अगर उस कस्टमर के पहले से भी कोई उधारी है तो वो उतने अमाउंट से ऐड हो जाएगी, और अगर गिवन कैश ज्यादा होता है फाइनल कैश से तो वो ऑटोमेटिकली उधार हो जाएंगे उस कस्टमर के नाम पर। रिसीव्ड कैश एंड रिसीव्ड आरटीजीएस में अगर आप गिवन गोल्ड या कैश फाइनल गोल्ड या कैश से ज्यादा है तो आप रिसीव्ड कैश या गोल्ड में एंट्री करेंगे, जिससे उस कस्टमर पर उतने पैसे उधार हो जाएंगे। एक्सचेंज के उधारी सेक्शन में आपको दो नए ऑप्शन दिख रहे होंगे, कच्चे से जमा गोल्ड कैश, कच्चे से उधार गोल्ड कैश। जैसे कि कोई कस्टमर कच्चे गोल्ड से जमा या उधार करता है, कैश या गोल्ड, तो उतना उधार या जमा उस कस्टमर के नाम पे ऐड या माइनस हो जाएगा। अगर किसी कस्टमर के एक से ज्यादा सैंपल आते हैं तो आप प्लस के बटन पे क्लिक करके नए सैंपल ऐड करते थे। नए अपडेट में आपको कितने सैंपल ऐड हुए हैं और उनकी डिटेल भी सामने ही दिखेगी। आजकल शॉर्टकट का जमाना है, उसी को सोचते हुए एक शॉर्टकट हमने भी लिया है। सैंपल रिफाइन करने के लिए आपको रिफाइन सेट के ऑप्शन में जाना पड़ता था और वहाँ पर सारे सैंपल सिलेक्ट करने पड़ते थे, पर अब आप सीधे एक्सचेंज की करंट लिस्ट में जाकर सैंपल रिफाइन कर सकते हैं। जो सैंपल आपको रिफाइन करना है वो सैंपल आप सिलेक्ट करें, रिफाइन पर क्लिक करें, पासवर्ड डाल के रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन होने के बाद की सारी डिटेल्स ओल्ड लिस्ट में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी। एक्सचेंज में लिस्ट के नीचे एक नया सैंपल रिसीव का ऑप्शन दिखेगा, जिसको आप क्लिक करके टंच फॉर्म निकाल सकते हैं और फॉर्म में कितना % पाउडर है उसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं। साथ ही रिसीव सैंपल पर क्लिक करके आप सैंपल की डिटेल्स भी अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपकी सारी एंट्रीज लिस्ट में सेव हो रही हैं, जिसको आप चेक कर सकते हैं।